हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन बी डिजिटल क्लासेस। आप सबका स्वागत है आर्यन बी डिजिटल क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? क्या करें, हम तो अच्छे हैं, आप अपना बताइए। भाई हम भी अच्छे हैं। क्या करें, जब दोनों लोग अच्छे हैं तो पढ़ाई की जाए। वाह, तो आपने कुछ पढ़ा कि नहीं? जो हमने लास्ट लेक्चर में कहानी सुनाई थी। क्या करें, कहानी क्या सुनाई थी? मतलब हमने जो पढ़ाया था आपने पढ़ा है? क्या करें, हमने तो पढ़ा है, आप आगे बताइए। क्या? ठीक है, तो क्या करें, थोड़ा बहुत कहानी सुना ही दीजिए। तो ठीक है, कहानी सुनिए। हमने बताया था फंजाई क्या होता है। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब हर जगह पाया जाएगा। एयर, पानी, हवा, हर जगह पाया जाएगा, यहाँ तक कि प्लांट और एनिमल पर भी पाया जाएगा। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि फंजाई एक यूनिक किंगडम का फॉर्मेशन करता है जिसमें सारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था? ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में। क्या होता है? फंजाई ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है किसमें? मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में। और कुछ बताया था, क्या है? आप लोग बताएंगे? नहीं नहीं, हम ही बता देते हैं। आप लोग बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या करें, कॉन्फिडेंस से हम पढ़ के आए हैं। वाह, क्या है? तो ठीक है, एक क्वेश्चन आप ही बता दीजिए। वाइट स्पॉट किसके द्वारा होता है? क्या करें, पैरासिटी फंगस के द्वारा। क्या करें, फंगस का नाम भी बता देंगे? क्या बात है, बताइए तो। एल्बिगो कैंडिडा। अरे वाह, आप तो पढ़ के आए हैं। जब इतना ही पढ़ के आए हैं तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए भाई साहब। जो वीट रस्ट होता है किसके द्वारा होता है? क्या बात है, आपने तो बता दिया, पक्सिनिया। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और हमने कुछ बताया था। क्या बताया था, आप लोग बताएंगे? सारी चीज़ें आप तो बता रहे हैं। क्या बताया था? हमने बताया था एक एंटीबायोटिक का नाम। क्या बात है, किसके द्वारा होता है एंटीबायोटिक? किसके द्वारा होता है? सॉरी, किसके द्वारा होता है? क्या बात है, ये सही, आपने सही बता दिया। पेनिसिलियम नोटेटम। क्या बात है। तो आगे क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन आप बता दीजिए। ये जो फंजाई होता है, इनकी जो बॉडी बनी हुई है लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाई साहब ये भी देखते रहिएगा, साथ में ये भी देखते रहिएगा, ठीक। उसे क्या कहते हैं? हाइपी। यार क्या बात है, आपने तो सारी चीज़ें याद कर ली है यार। क्या बात है। तो नेटवर्क आप हाइपी को भी बता दीजिए साथ ही साथ। क्या करें, माइसीलियम कहते हैं। बहुत अच्छी बात है यार। तो ठीक है, जब इतना बता रहे हैं तो एक चीज़ और बता दीजिए। ये जो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें क्या होता है? सिनोसिटिक हाइफी पाई जाती है। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है? जिनमें कॉन्टिन्यूअस ट्यूब पाया जाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये बताया नहीं गया है। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज ना भाई साहब, तो उसमें क्या होता है? सिनोसिटिक हाइफी होता है। अब बाकी क्या होते हैं, अदर में क्या होते हैं? क्राससेप्टाया हाइफी पाया जाता है। ठीक, तो आगे क्या था? क्या है, क्या है? कुछ छोड़ रहे हैं? क्या छोड़ रहे हैं भाई साहब? अच्छा, फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल भी बता दीजिए ना, इतना सब कुछ बता रहे हैं तो। क्या बात है। लाइकेन किससे बनता है? लाइकेन का एग्जाम्पल क्या है? जब फंजाई और एल्गी होता है तो एल्गी और फंजाई के साथ, जब एल्गी जब फंजाई के साथ फंजाई जब एल्गी के साथ क्या करता है? एसोसिएशन बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? लाइकेन। बहुत अच्छी बात। तो साथ ही साथ आगे भी बता दीजिए माइकोराइजा का एग्जाम्पल। क्या कह रहे हैं? फंजाई जब रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ होता है तो क्या कहते हैं उसे? माइकोराइजा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब इतना सब कुछ बता रहे हैं तो ये भी बता दीजिए, हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात। क्या बात है, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है भाई? देख लीजिए एक बार, मैं भी देख लेता हूँ, कुछ छोड़ा तो नहीं है। हमें लगता है हमने सारी चीज़ें बता दी, हमने सारी चीज़ें बता दी। क्या बात है। हाँ, फंजाई का सेल वॉल किस का बना होता है? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। जब इतना सब कुछ हो गया तो इसको पढ़ने में क्या टाइम लगेगा भाई? इसको तो 2 मिनट में यूँ ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझना नहीं है, इसमें कुछ भी समझना नहीं है। बस इसमें ये देखना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक,
तो देखिए ना, रिप्रोडक्शन इन फंजाई हमने क्या कहा था, रिप्रोडक्शन इन फंजाई हम लोग जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए ये जो फंजाई है, ये जो फंजाई है रिप्रोडक्शन करेगा, ये जो फंजाई है रिप्रोडक्शन करेगा, 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा। किसके द्वारा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 तरीके से किसके द्वारा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। बस यही एग्जाम्पल है, यही चीज़ें आपने याद कर ली तो हो जाएगा काम। ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, क्योंकि हम अपने फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के बारे में हमने कहाँ बताया था? हमने जब बताया था किसमें? जब हमने पढ़ाया था द लिविंग वर्ड। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होगा, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग एग्जाम्पल हो जाएगा। यही बस इतना रट लीजिए, काम हो जाएगा आपका। आगे देखिए, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर को क्या कहेंगे? स्पोर को क्या कहेंगे? आप लोग देखते रहिए। स्पोर को क्या कहेंगे? कोनिडिया या स्पोरेंजियो स्पोर या जू स्पोर कहेंगे। बस यही इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या करें, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, कोई मतलब नहीं है भाई साहब, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप देखेंगे भी नहीं। आगे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओए बे इसको याद करेंगे। ओए बे, ओ से ओ स्पोर, ओ से ओ स्पोर, ए से एस्को स्पोर, बे से बेसिडियो स्पोर। क्या हुआ? आपने सोचा हमको ओबे करें? नहीं यार, हमारी इतनी हिम्मत हम आप लोग को बोलेंगे नहीं। क्या करें, संस्कार के खिलाफ है। अच्छी बात। आप लोग तो कभी कभी इतनी अच्छी बातें करते हैं कि हम क्या ही बताएं अब। तो आगे देख लीजिए, अगर इतना देख लिए हैं तो हम बात करते हैं जो ये अलग अलग स्पोर्स बनेंगे। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी। ये जो अलग अलग स्पोर बनेंगे भाई ना, ये जो अलग अलग स्पोर बनेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी। तो भाई साहब ये हो गया, छोटा सा काम है, आप लोग रट लीजिएगा। अब क्या करें, आगे बताइए। आगे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं लिख दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। जब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ना भाई साहब, जब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तीनों स्टेप्स कौन कौन से हैं अभी थोड़ी देर में लिख देंगे। पहले एक बार सुन लीजिए। क्या है? जब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा? सेल का फ्यूजन होगा। ठीक, अब ये जो सेल फ्यूजन करेंगे, ठीक, उसमें जो क्या होगा, जब सेल फ्यूजन करेंगे, ठीक, तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म उसमें क्या होगा? फ्यूज होगा। तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे? अब क्या होगा? सेल क्या हो सकता है? मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है। ठीक, जब सेल का फ्यूजन होगा उसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मोगैमी। क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी भाई साहब, प्लाज्मोगैमी। ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोगैमी पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, जब सेल का फ्यूजन होगा, पहले तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, फिर क्या होगा भाई साहब? न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग कहेंगे कैरियोगैमी। क्या कहेंगे? कैरियोगैमी। भाई साहब जब इनका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन हो ही गया तो क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ना, तो क्या होगा वहाँ पे? जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? मियासिस होगा। मियासिस के बाद क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। तीनों स्टेप समझ में आ गई। क्या करें आगे बताइए। आगे बताएंगे ये जो फंजाई है ना, ये जो फंजाई है, कुछ फंजाई ऐसे होंगे जिनमें सेल का फ्यूजन तुरंत हो जाएगा। वो कुछ फंजाई का नाम क्या जानते हैं? वो है स्कोमाइसिट्स। क्या है? सॉरी, वो क्या है? फाइकोमाइसिट्स। जो फाइकोमाइसिट्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे नहीं, यहीं बता दे रहे हैं भाई। वहाँ क्या बताएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम ऐसे बता दे रहे हैं, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, मेंशन कर देंगे अभी। ठीक, तो क्या है, हमने क्या बताया? कुछ फंजाई होंगे जिनमें सेल का फ्यूजन तुरंत हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट कुछ फंजाई ऐसे होंगे जैसे कि एस्को एंड बेसिडियोमाइसिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एस्को और बेसिडियोमाइसिट्स। उनमें क्या होगा? जब सेल का फ्यूजन होगा तो डाइकैरियन फेज बनता है। ये जो डाइकैरियन फेज होता है उसमें जानते हैं क्या होता है? जो एक सेल होता है उनमें क्या होता है? N+N, 2 हैप्लाइड जो है न्यूक्लियस, जो N+N मिलके क्या करेंगे? जो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, एक इंटरवल के बाद करते हैं, मतलब थोड़े टाइम के बाद करते हैं, तो उसे कहते हैं डाइकैरियन प्रोसेस को। और ये जो फेज होता है डाइकैरियो फेज होता है। ठीक,
अभी सारी चीज़ें यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, ये जो डाइकैरियोफेज होता है बस इतना जान लीजिए कि ये किस में होता है, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक ठीक, यही इम्पोर्टेंट है। ये किस में पाया जाएगा? एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाएगा। भाई साहब सारी चीज़ें अभी लिख दे रहा हूँ, ये आपने देख लिया होगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं। जो चीज़ें हमने बोली है यहाँ पे लिख देंगे, खाली लिखेंगे। बोलना क्या है, सारी चीज़ें हमने बता दी। क्या करें, हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे? नहीं, ठीक है, आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम लिख देंगे तो क्या होगा, आप एक बार सामने से देख लेंगे और एनसीईआरटी में पढ़ भी लेंगे। सारी चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, 2 से 3 मिनट, क्या करें 4 मिनट ले लीजिए, लेकिन लिख दीजिए। तो ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, आगे हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने सारी बातें कर ली थी और सारी बातों को हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। एक बार फिर आप लोग नज़र डालिएगा, आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ लिखा है। हमने लिखा है द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तीनों स्टेप हमने आपको बताया था। ठीक, तीनों स्टेप्स हमने आपको बताया था, तीनों स्टेप्स के बारे में बताया था। ठीक, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। दो क्या होगा, मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट का फ्यूजन होगा। 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट का फ्यूजन होगा। ठीक, गैमीट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। हमने कहा था साइटोप्लाज्म कहें या प्रोटोप्लाज्म कहें, उनका फ्यूजन होगा। और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोगैमी। क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी। बेहद इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, बेहद इम्पॉर्टेंट है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी। ऐसे ही पूछ लेगा, ठीक, कि जब 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, उससे क्या बनेगा? क्या होगा उससे? उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जब 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो उसे क्या कहेंगे? कैरियोगैमी। क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी। उसके बाद क्या होगा? कैरियोगैमी हो गया तो क्या हो गया? जाइगोट बन जाएगा। अब ये जो जाइगोट बना है उसमें होगा मियासिस। उसमें क्या होगा? मियासिस होगा। उसमें क्या होगा? मियासिस होगा। ठीक, मियासिस होगा। ठीक, रिजल्ट क्या निकलेगा? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, रिजल्ट क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे उससे। आगे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फंगस। जब किसी फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन अ फंगस, 2 हैप्लॉइड हाइपी ऑफ कंपैटिबल टाइप कम्स टुगेदर एंड फ्यूज। जब 2 कंपैटिबल का मतलब होगा, अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा? माइनस। एक प्लस स्ट्रेन का होगा, एक माइनस स्ट्रेन का होगा, तो क्या होगा? फ्यूजन होगा। ठीक, अगर दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं तो क्या होगा? कंपैटिबल नहीं होगा। अगर दोनों प्लस स्ट्रेन के हैं तो कंपैटिबल नहीं होगा, दोनों माइनस स्ट्रेन के हैं तब भी कंपैटिबल नहीं होगा। मतलब एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा माइनस होना चाहिए। ठीक, तभी क्या होगा? सेल का फ्यूजन होगा। व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फंगस, 2 हैप्लॉइड हाइपी, 2 हैप्लॉइड हाइपी क्या करेंगे? जो कंपैटिबल टाइप के होंगे, ठीक, कम टुगेदर, साथ आएंगे, एंड फ्यूज, क्या होंगे? साथ आएंगे और फ्यूज कर जाएंगे। इन सम फंजाई, बट कुछ ऐसे फंजाई होंगे, ये फंजाई कौन से होंगे? ये फंजाई होंगे, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होंगे, इसका मतलब यहाँ पे बात कर रहा है फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स की। मतलब फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा? सेल का फ्यूजन तुरंत हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही कह रहा है कि क्या होगा?
सम फंजाई में फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई का क्या होगा, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे उनका तुरंत ही फ्यूजन हो जाएगा और डिप्लॉइड सेल बनेगा, मतलब जाइगोट बनेगा। जबकि कुछ ऐसे फंजाई होंगे हाउ इवर इन अदर फंजाई, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए, एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स, हमने अभी कुछ देर पहले भी बताया था। एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स, इसमें क्या होगा, इन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब N+N, ये स्टेज पाया जाएगा, मतलब एक ही सेल्स में 2 न्यूक्लियाई पाए जाएंगे पर सेल, 2 न्यूक्लियाई अकर्स इन पर सेल, उससे क्या होगा, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन, इस स्टेज को कहेंगे डाइकैरियन, मतलब एक ही न्यूक्लियाई में 2 सेल पाए जाएंगे बट उनमें क्या होगा, तुरंत सेल का फ्यूजन नहीं होगा, मतलब तुरंत जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यही कहने का मतलब है। ठीक, अकर्स इन सच कंडीशन, इस कंडीशन को क्या कहेंगे भाई, इस कंडीशन को कहेंगे डाइकैरियन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है कि उस कंडीशन को क्या कहेंगे, डाइकैरियन कहेंगे। ठीक, एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज ऑफ, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। हमारे नीट के एग्ज़ाम के लिए सारी लाइनें बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, सारी लाइनें बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, आप किसी भी लाइंस को इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे। हाउ इवर्स इन अदर फंजाई एस्को एंड बेसिडियो एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब क्या है, N+N, मतलब एक ही सेल में क्या होगा, एक ही सेल में N+N स्टेज पाया जाएगा, मतलब सेल का फ्यूजन तुरंत नहीं होगा। हो गया, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, डाइकैरियन। ठीक, डाइकैरियन एंड द फेज, इस फेज को क्या कहेंगे, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड, यही सेल क्या होंगे, यही सेल्स जो होंगे उनके पेरेंटल न्यूक्लियाई बाद में क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करने के बाद क्या होगा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगा, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो फंजाई होते हैं उनमें फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इनमें क्या होता है, इनमें रिडक्शन डिवीज़न होता है, और रिडक्शन डिवीज़न के द्वारा क्या होता है भाई, रिडक्शन डिवीज़न के द्वारा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो आज का यहीं तक रखते हैं, आंखों देखा समाचार। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे एस्को एंड बेसिडियोमाइसिट्स, मतलब इनके क्लासेस को पढ़ेंगे, इनके क्लासेस को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। बेसिस क्या था, बेसिस था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक, फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर के फॉर्मेशन के आधार पे इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। चारों क्लासेस के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। 2 लेक्चर लेंगे, एक में 2 पढ़ेंगे, एस्को एंड फाइको एंड एस्को, नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, बेसिडियो एंड डिट्रो। आज की बुलेटिन समाचार यहीं पे समाप्त किया जाए, क्या कह रहे हैं, पढ़ाया जाए, कुछ लोगों का कहना है पढ़ाया जाए, कुछ लोगों का कहना है नहीं पढ़ाया जाए, तो ठीक है, आपकी सुविधा के आधार पे काम किया जाएगा। क्या है, आप लोग बोर नहीं होना चाहते हैं, देखिए भाई थोड़ा बहुत बोलने में इधर उधर होता है यार, अभी चल जाएगा, बोलने में क्या है, भावनाओं को समझो, बातें हैं, बातें चलती रहेंगी, और क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करने की आदत भी होनी चाहिए। हम लोग बात यहाँ देखेंगे कि सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं। अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, अगले लेक्चर में हम लोग क्या लेंगे, फंजाई की जो भी चीज़ें बची हैं उसको पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, हमें कुछ और भी काम करने हैं, क्या काम करना है भाई, क्या, सब्सक्राइब और शेयर करनी है। ये तो आपने अच्छी बात की भाई, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। क्या करें, आपको पढ़ाना नहीं आता, क्या कह रहे हो, अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन हिचकिचाते हैं। अरे ठीक है भाई, थोड़ा बहुत चलता है, सब चलता है यार, इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, आप लोग एडजस्ट करिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का यहीं तक रखा जाए, क्या करें, ठीक है, आज यहीं रखा जाए, तो ठीक है भाई लोग, जय हिंद जय भारत, आज यहीं रखते हैं, आप सबको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।
ठीक है, आज यहीं रखें। ठीक है, बाय बाय। आप लोग अच्छे से सोइए पढ़ के थोड़ा सा एनसीईआरटी। भाई एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं। क्या करें, हमें आदत नहीं है मिस्टेक करने की। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसे मिस्टेक नहीं माना जाएगा। अगर आप लोग यहाँ सारी चीज़ें देख रहे हैं उसके बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको देखने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा। ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। हेलो, गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम। चला जाए, बाय 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 बाय।